आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिंग अ पॉपुलेशंस नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, उसको कैसे सेट किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? चेंज इन पॉपुलेशन साइज एज ए फैक्टर ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन साइज कैसे चेंज होता है उसको कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन किसे कहते हैं? जब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक ही स्पीशीज या एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हों और वो एक एरिया में रहते हों और वो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सके, इंटरब्रीड करके अपने जैसे इंडिविजुअल्स को पैदा करें, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी एरिया जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं उनके पॉपुलेशन का साइज जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे चेंज होता है, ये हम डिटरमिन करेंगे। तो ग्रोथ रेट के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है? वो स्टैंडर्ड फार्मूला है GR=N/T। तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है जो कि ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब GR का क्या मतलब होता है? GR का मतलब है ग्रोथ रेट। R मीन्स रेट यानी शरह, G मीन्स ग्रोथ। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है यानी जाहिर कैसे किया जाता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर पे। इंडिविजुअल्स यानी कितने जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस नंबर को इस्तेमाल किया जाता है यानी कंसिडर किया जाता है इस फॉर्मूला में। तो GR का क्या मतलब है? ग्रोथ रेट एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। N का क्या मतलब है? N का मतलब है चेंज, टोटल चेंज इन द पॉपुलेशन साइज फॉर द इंटायर टाइम पीरियड, यानी टोटल जितना टाइम हम कंसिडर करेंगे उसमें पॉपुलेशन साइज टोटली कितना चेंज होता है, वो क्या है? वो इस फॉर्मूला में N से शो किया गया है। और T क्या है? T टाइम को शो कर रहा है और इसको, ये कौन सा टाइम है? इसको हम ईयर्स में यानी सालों में मेजर करते हैं। तो इस तरह से GR क्या है? ग्रोथ रेट। N क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन साइज। T क्या है? T टाइम है, इसको हम ईयर्स में मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। और ओवरऑल ग्रोथ रेट को फाइंड करने के लिए हम एक और फार्मूला यहाँ पे ले आते हैं जो कि N को शो कर रहा है, यानी जो टोटल जो चेंज है पॉपुलेशन साइज में, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं N=P2 - P1। P2 और P1 क्या है? P1 क्या है? P1 है इनिशियल पॉपुलेशन, यानी इनिशियली या इब्तदाई तौर पे पॉपुलेशन क्या थी, वो है P1। और अगर हम बात करें P2 की, तो P2 का मतलब है करंट पॉपुलेशन, यानी जो मौजूदा पॉपुलेशन होगी वो क्या है? वो P2 है। या P2 को हम क्या कहेंगे कि जो पूरा टाइम पीरियड है जिसमें कि हमने GR को या पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को मेजर करना है, तो P2 क्या होगी? जो पॉपुलेशन एंड ऑफ द टाइम पीरियड होगी उसे P2 कहेंगे। P2 करंट पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। अब हम इस इक्वेशन को एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कैसे हम पॉपुलेशन का नेचुरल ग्रोथ रेट मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि एक पर्सन है जो कि अपने टाउन की यानी जहाँ पे वो रहता है उसकी हिस्ट्री को देखना चाहता है, यानी वहाँ की पॉपुलेशन हिस्ट्री को देखना चाहता है, और वो पर्सन ये देखना चाहता है कि उस टाउन की जहाँ पे वो रह रहा था तो वहाँ की पॉपुलेशन 1980 से अब तक कितनी इंक्रीज की है, यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या था। तो हर एरिया का जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड होता है वो लीगली वहाँ पे अवेलेबल होता है, यानी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड हर साल के एतबार से वहाँ पे मौजूद होता है। तो अगर एक पर्सन जो है वो अपने टाउन का रिकॉर्ड देखना चाहता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखना चाहता है, तो वो आसानी से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मेजर कर सकता है, क्योंकि टाउन का जो रिकॉर्ड होगा जो ओवरऑल पॉपुलेशन का वो मौजूद होगा। तो उसकी मदद से उस पर्सन को वहाँ के पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को मेजर करने में आसानी होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर वो पर्सन 2017 तक की कैलकुलेशन करे, यानी करंटली जो टाइम होगा P2 जो होगा वो 2017 का, तो उसमें जो लोग थे या आबादी थी वो कितनी थी रिकॉर्ड के मुताबिक 3 लाख यानी 3 लाख। जबकि अगर वो पर्सन जो है वो 1980s का रिकॉर्ड देखे और फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदा जो है वो 1980s का रिकॉर्ड देखता है और उस रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ की पॉपुलेशन जो थी जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है वो पॉपुलेशन थी 1,50,000 और करंटली वो पॉपुलेशन कितनी है 3 लाख। तो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को वो पर्सन इस फॉर्मूला से फाइंड करेगा। तो इस फॉर्मूला से फाइंड करने से पहले वो n फाइंड करेगा यानी P2 माइनस P1। P2 क्या है करंट पॉपुलेशन, यानी जो 2017 का रिकॉर्ड है वो करंट पॉपुलेशन है और 1980s का जो रिकॉर्ड है वो P1 है यानी इनिशियल पॉपुलेशन है। तो इस फार्मूला के मुताबिक n इज इक्वल टू P2 माइनस P1 यानी P2 क्या है करंट पॉपुलेशन 3 लाख और 1980s में जो पॉपुलेशन थी वो रिकॉर्ड के मुताबिक वो 1,50,000 थी यानी कि हाफ ऑफ द करंट पॉपुलेशन थी। तो इस बात का क्या मतलब है कि 1980 से लेके अब तक जो पॉपुलेशन का चेंज था, जो n है पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन साइज का चेंज किसे कहते हैं, n को कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो वो तकरीबन कितना है 1,50,000। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन मेजर करेगा नंबर ऑफ ईयर्स को, यानी 1980 से लेके 2017 तक टोटल कितने साल गुजर गए हैं, यानी टी फाइंड करना है। तो टोटल टाइम पीरियड ईयर्स में फाइंड करना होता है। तो 2017 यानी जो करंट ईयर है उसमें से 1980 को माइनस करना है तो कितने साल बनेंगे 37 ईयर्स। 37 ईयर्स क्या है टी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो टी क्या है 37। अब हमने n भी फाइंड कर लिया है यानी उस पर्सन ने n भी फाइंड कर लिया है, t भी फाइंड कर लिया है। तो अब सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था GR इज इक्वल टू n ओवर t। तो GR इज इक्वल टू n क्या है 1,50,000 पीपल डिवाइडेड बाय t, टाइम कितना है 37 ईयर। तो अगर हम 1,50,000 को 37 पे डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 4054, यानी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो क्या है 4054। तो इस तरह से एक सिंपल से फार्मूला की मदद से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट मेजर किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा डिटर्मिनिंग अ पॉपुलेशंस नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में।